जय सिया राम। मित्रों, हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है कि उसका खुद का एक मकान हो, उसका जो व्यवसाय है खुद की भूमि पर वह करे, चाहे वह फैक्ट्री हो, चाहे छोटी सी दुकान हो, चाहे बड़े से बड़ा शोरूम। हर व्यक्ति का एक सपना है कि उसका अपना आवास हो। लेकिन आप लोग ऐसा देखते हो, पूरे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने लिए नए मकान का शुभारंभ किया है, नया घर बना के गृह प्रवेश किया है, तो उनके घर में सुख के स्थान पर नाना भांति के क्लेश पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बहुत प्रकार के दुख और पीड़ाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले बहुत बढ़िया था, अब बहुत खराब हो गया, ऐसा क्यों? तो उसका मूल कारण यदि हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखें तो वह है वास्तु शास्त्र। यदि आपने अपने घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं किया है तो आपका वह निर्माण आपके लिए सुख के स्थान पर दुख ही देने वाला है। अब बात आती है वास्तु के किन नियमों का आपने ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्यतः मैं आपको वो सारे बिंदु आज बताने जा रहा हूं। यदि इन नियमों का आपने अपने घर के लिए चुनाव कर लिया तो आपके द्वारा बनाया गया मकान आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा और सब प्रकार के सुखों को देने वाला आपका वह घर बन जाएगा। मकान नहीं, घर बनेगा। मकान होता है केवल ईंट पत्थरों से खड़े करके जो इमारत बना देते हैं वह मकान है, लेकिन उसमें परिवार सहित आप सुखपूर्वक निवास करें वह घर तब बनता है। सबसे पहला जो सूत्र है वह यह है कि आपको जमीन कहां पे लेना चाहिए, कहां पे आपको प्लाट खरीदना है, यानी कि लैंड सिलेक्शन, भूमि चयन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भूमि चयन के लिए वास्तु के हिसाब से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। सामान्यतः सबसे पहला नियम यही है कि अपने जो ज्योतिषी हैं, आपके जो भी आपके परिवार के ज्योतिषी हैं अथवा तो आपके इलाके के स्थान के वेल क्वालिफाइड या फिर ऐसा मानो कि बहुत स्थापित देवज्ञ हैं जिनके द्वारा बताए गए उपाय से लोगों को खूब लाभ होता है, यानी कि अनुभवी ज्योतिषी से आप यह राय लें कि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से कौन सा नगर आपके लिए सुटेबल है। यह पहला नियम है। यदि नगर आपके नाम से, जन्म कुंडली के हिसाब से सुटेबल नहीं हो तो कम से कम वो कॉलोनी, वो मोहल्ला आपके नाम से, नाम राशि से, जन्म कुंडली से सुटेबल हो, अथवा तो वो गली कम से कम आपके नाम से सुटेबल हो, यह बहुत ही जरूरी हो जाता है। फिर कौन सी दिशा की तरफ आपके घर का मुख हो। हर दिशा, जैसे कोई कह देता है दक्षिण बहुत बुरी है जी, पूर्व और उत्तर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर दिशा हर व्यक्ति के लिए फ्रूटफुल है ऐसा नहीं है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि 8वें घर की दिशा की तरफ आपने अपने घर का मुख कर लिया तो तमाम प्रकार के वास्तु प्रिंसिपल लागू करने के बावजूद भी आप उस आवास के अंदर केवल पीड़ाओं का ही सामना करने वाले हो। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा नगर, कौन सी तरफ मुख का घर प्लॉट आपने खरीदना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि वास्तु के नियम के हिसाब से वह भूमि देखना है किस प्रकार की है, वह सतव की है, रजस की है या तमस की है। यदि वह धरती तमस की है तो वहां पे फैक्ट्री इत्यादि कामयाब हो सकते हैं लेकिन आवास नहीं हो सकते। लेकिन रजस की जो भूमि है वहां पे बाजार से संबंधित यदि आपने शोरूम बना लिया तो आपके लिए वह बहुत शानदार रहने वाला है। और यदि वो सतव की है तो वहां पर बाकी काम भी, यानी कि रहना सबसे बढ़िया सतव की भूमि में रहता है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान की तरफ दौड़ लगाता है। तो ये विशेष ध्यान में रखना है। अच्छी चाहे पोर्स कॉलोनी में आपने देखा कि प्लॉट लिया लेकिन आपकी प्रकृति से वो सूट नहीं किया, सतव रजस तमस आपकी प्रकृति कौन सी है, उस प्रकृति से वो यदि सूट नहीं किया तो भी आपके लिए वह बाधाजनक होगा, पीड़ा कारक रहेगा। तो अपने वास्तुकार से आप यह अवश्य राय ले लें कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी भूमि की प्रकृति कौन सी है। उस प्रकृति को मैच करते हुए आपने वह भूमि का चयन करना है। यह विशेष नियम आपने ध्यान में रखने हैं पहले बिंदु के आधार पर कि भूमि का चयन हमेशा अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, उसकी प्रकृति के हिसाब से आपने करना है। यह किया तो पहला पार्ट आपने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। अब दूसरा सूत्र है कि आपने अच्छा प्लॉट खरीद लिया, आपने जगह खरीद ली, अब आपने उस पर अपने मन इच्छा का जो निर्माण करवाना है तो उसके लिए नियम यह है कि आपके जो शुभारंभ का, शिलान्यास का एक मुहूर्त होना चाहिए। वह मुहूर्त भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको सूटेबल होना चाहिए। तो विशेषज्ञ से आप राय लें कि कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभकारी है और उसी मुहूर्त पर एक विशेष विधि विधान मैंने ये कहा कि नींव स्थापना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। यदि आपका मकान गलत बन गया तो आप उस पर तोड़फोड़ भी कर सकते हैं अथवा तो कुछ भी प्रकार से बिना तोड़फोड़ के उपाय से उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन नींव ही गलत पड़ गई तो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति की नींव ही गलत होगी तो उसकी इमारत कहां से बढ़िया होगी। तो नींव स्थापना पे आपने विशेष ध्यान में रखना है इन बिंदुओं को कि नींव स्थापना का मुहूर्त बहुत शुद्ध हो,
पूजा करने वाले पंडित जी उस काम के विशेषज्ञ हों और जो विधि उन्होंने लगाई है वह विधि भी अच्छी हो। तो यह ध्यान में रखते हुए एक योग्य अनुभवी व्यक्ति से राय लेकर के आपने नींव स्थापना करवानी है। उसकी देखरेख में करवा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। नींव स्थापना आपने अपने घर की अच्छे से कर ली। अब तीसरा बिंदु आता है उसके ऊपर होने वाला निर्माण। तो वह निर्माण किस प्रकार से होगा, उसके लिए आपने अपने घर का एक मैप बनवाना है। बढ़िया वास्तुकार से आपने राय लेकर के एक अच्छा सा नक्शा बनवाना है। नक्शा मित्रों, हमारे गुरुदेव सदैव कहते हैं कि यदि इधर से टेढ़ा इधर से मेढ़ा ऐसे बहुत सारी जगह से डिजाइन बनाकर बनाओगे तो वो फैशन तो हो सकता है, मकान हो सकता है, लेकिन सुंदर घर बनेगा इस बात में थोड़ा संशय है। तो इसलिए आपको अच्छे से राय लेकर के कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें बनानी है, कहाँ पे मुख्य द्वार होगा, कहाँ पे आपने खिड़कियाँ रखनी है, कहाँ पे आपने बेड लगाना है, कहाँ पे आपने चूल्हा रखना है, कहाँ पे शौचालय बनेगा, कहाँ पे स्टोर बनेगा, कहाँ पे अध्ययन कक्ष है। इन सभी बातों का जो भी जीवन के अंदर आपको चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट लिख करके दें अपने वास्तुकार को, और फिर उसके हिसाब से आपको कितनी जगह दे वह भी लिख करके दें, और उस हिसाब से एक सुंदर सा डिजाइन बनवाइए। बढ़िया मिस्त्रियों से अच्छे उपकरण के द्वारा अच्छे सीमेंट बजरी उपयुक्त क्वालिटी की नंबर 1 लेकर के आपने अपने घर को नंबर 1 तरीके से ही बनाना है। तो आपका निर्माण भी हो गया। अब निर्माण होने के बाद में आपने उसमें इंटीरियर सेट करना है। तो इंटीरियर में कलर कौन से यूज करने हैं, कौन सी आकृति यूज करनी है, कौन सी चीजें रखनी है, सोफे का कवर कैसे होगा, कहाँ पे सोफा लगाएंगे, कैसी क्या चीजें होंगी, इन सब बातों का भी आपने वास्तु के हिसाब से बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मित्रों 5 तत्वों का हमारा यह शरीर होता है और 5 तत्वों का ही हमारा वह आवास होता है। यदि ये मिसबैलेंस हो गए तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें मिसबैलेंस हो जाएंगी। यदि जल तत्व मिस हो गया तो भाव से संबंधित दिक्कत परेशानी आ जाएगी, आपको कहीं भी फ्लो नहीं मिल पाएगा। फायर से संबंधित दिक्कत है तो आप में जीवन में जो ऊर्जा है, चलायमान ऊर्जा, वह नहीं होगी। इसी प्रकार से बाकी तत्वों का भी अलग अलग एक निर्णय होता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि तत्वों के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, कौन सा रंग जो यूनिवर्सल है, तत्वों के हिसाब से जो कलर है वो यूनिवर्सल है कि उत्तर दिशा के अंदर नीला काला शुभ है तो वो शुभ ही रहेगा। यदि वहां पे लाल कर दिया तो वह अशुभ है, पीला कर दिया तो वह अशुभ है। इन सब बातों का आपने ध्यान में रखना है कि अपने घर की कौन सी दिशा के अंदर कौन सा कलर करना है, किस आकृति की कौन सी चीज को प्लेसमेंट करना है। यह सारा खेल जो है पंचतत्वों के आधार पर चलता है। तो आपने अपने घर को इन पंचतत्वों के आधार पर बैलेंस रखना है। अच्छा कलर, अच्छी आकृति, अच्छे इंटीरियर का चुनाव करते हुए उस घर को आपने सजाना है। अब आपने घर को सजा दिया, अच्छे से घर तैयार हो गया, कलर वलर करके सब तैयार हो गया, तो क्या गृह प्रवेश अभी कर लेना चाहिए? नहीं मित्रों, हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूल होती है। वह ये होती है कि जैसे ही नया घर बनता है तो हमारे मन में एक उत्साह हो जाता है और अच्छी उत्साह के अंदर हम गलती करते हैं कि जल्द से जल्द उस घर में प्रवेश करना चाहते हैं। अच्छा भी है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये राय दूंगा कि आपको उस गृह प्रवेश का एक अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए। गृह प्रवेश के मुहूर्त जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि देखेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो आप वही बात आती है, विशेषज्ञ से राय लें। मित्रों, ये एवं ही किसी लोगों से राय लेकर चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि एक छोटा सा स्टेप आपका गलत हो गया तो उस भवन में रहने वाली पता नहीं आपकी कितनी पीढ़ियों को आपने पीड़ा दे देनी है। इसलिए ध्यान में रखें कि गृह प्रवेश का मुहूर्त बड़े विशेषज्ञ से पूछ करके और उस कालखंड के अंदर, समय विशेष के अंदर जैसा वो बताएं वैसे ही आपने उस ग्रह में प्रवेश करना है। गृह प्रवेश में 3 बातें मुख्य होती है। पहली कि आपने गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसा चुना है। दूसरी, गृह प्रवेश करवाने वाले पंडित जी कौन है और उनकी जो विधि है वह कैसी है। और तीसरी बात यह है कि आपने गृह प्रवेश करते समय अपने पिछले घर में जहां निवास कर रहे हैं वहां से अपनी शुभ ऊर्जाओं को, वहां से आपने अपने कुल देवों को, पितरों का ठीक ढंग से आवाहन किया या नहीं किया। उनको यदि आवाहित आपने सही से नहीं किया तो भी कहीं ना कहीं चक्कर पड़ेगा। तो यह पूरी विधि विधान विशेषज्ञ की देखरेख में आपने पूरा करवाना है। यह मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा। गृह प्रवेश बहुत शुद्धता के साथ, पूर्णता के साथ आपने पूरा करना है, कोई जल्दबाजी नहीं रखी। 2 बातें विशेष ध्यान रखें मित्रों, नींव स्थापना और गृह प्रवेश। आमतौर से हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग पहले से सारा, अब घर बनाना है तो पहले जमीन सिलेक्शन कर लेते हैं, पैसे का जुगाड़ करते हैं, ईंटों का जुगाड़ करते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर कुरा के फिर हम पंडित जी के पास जाते हैं कि जी मुहूर्त बता दो नींव का। अब पंडित जी ने जैसे कह दिया कि जी अभी 6 महीने नहीं, तो आप कहोगे नहीं जी मैंने तो मिस्त्री से पूछ रखा है, मजदूरों से पूछ रखा है, जल्दी से बताओ। तो जल्दी के अंदर वो आपको जल्दी वाला मुहूर्त दे देंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने उन्हें फोर्स नहीं करना है। देखो भाई, घर बनना है, घर तो रोज तो बनते नहीं है। सामान्य आदमी की बात करता हूं, एक आदमी अपने जीवन के अंदर एक बार ही आवास बना पाता है, फिर 20-30 साल बाद में बनता है। आप देख सकते हैं अपने घरों को
कि 10-20 साल की, यानी उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बनाती, उसने तो बना दिया। तो वो घर जो आपने बनाना है, जीवन में एक बार बनवाना है, तो क्यों ना उसका मुहूर्त भी अच्छे से देखा जाए। एक विशेष मुहूर्त देखने के लिए आप पहले से पत्री दिखा के पूछ लीजिए कि मकान बनने का योग कब है जी। और जब आपके पास लगता है कि मैं आने वाले साल या 2 साल में मैं मकान बनाऊंगा, तो उस समय आप उसी समय राय ले लो कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है उसका चुनाव करके मुझे दीजिए। तो आपको सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का चुनाव नींव स्थापना में भी, और नींव स्थापना वाले दिन ही पूछ लो कि ग्रह प्रवेश कब होगा, ताकि वो टाइम अवधि आपको पता रहे कि इतने टाइम में आपका भवन बन जाएगा और इसके बाद में ये ग्रह प्रवेश का मुहूर्त है। तो ये वेल सेटल, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपने यदि योजना बना के काम किया है तो आपका मकान सही समय पे नींव स्थापना भी होगी। नींव स्थापना में कौन सी जगह पे कौन सी स्थापना होगी, वो कौन सी विधि, क्या चीजें डलेंगी, वो सब चीजें विशेषज्ञ की देखरेख में कराएं। वैसे ही ग्रह प्रवेश में कैसे, कौन से द्वार से प्रवेश करना है, किस तरफ मुख रखना है, कैसे देवों का स्थापना करना है, आह्वान करना है, कैसे वास्तु शांति यज्ञ करना है, ये सब ध्यान में रखना है। चाहे आपने गृह प्रवेश करना है, चाहे आपने शिलारंभ करना है, दोनों ही सूरत के अंदर आपको वास्तु शांति हवन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपने अच्छे से गृह प्रवेश भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि कई लोगों के हमने यहाँ पे ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे से उन्होंने वास्तु के नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है। अच्छा भवन जो वास्तु के हिसाब से बना है, लेकिन फिर भी उसमें उन्हें पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हो जाता है मित्रों, सही तरीके से बने हुए घर का भी गलत ढंग से उपयोग कर देना। अब देखो, पैजामा कुर्ता आपने पहनना है तो पैजामे वाली जगह यदि कुर्ता पहनोगे और कुर्ते वाली जगह यदि पैजामा पहनोगे तो अब आपको हंसी आ रही है, मतलब टोटल उलट पुलट हो जाएगा ना काम। ऐसे ही आपने उस घर का उपयोग क्या करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने किचन बनाया है, किचन का साइज हो सकता है 8x8 का, 9x9 का, जो भी आपकी जमीन है, जगह है, उसके हिसाब से आपने किचन बना लिया। लेकिन किचन की उपयोगिता है भोजन बनाने में, तो जो बर्नर है वह एक्चुअल एक्टिविटी है, वह एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो आपने उस सही जोन में प्लेस करना है। तो बर्नर कहां पे रखा है, इस पे सारा डिपेंड होता है। कई बार आपने साउथ ईस्ट के अंदर किचन बनाया लेकिन बर्नर रख लिया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, तो पति पत्नी के बीच में बिना मतलब की बहस चलती रहेगी। यह आपने विशेष ध्यान में रखना कि उपयोगिता क्या है। अब जैसे स्टोर है, स्टोर का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है कि कीमती चीजों का स्टोर है, रोजाना आप काम में लेते हो ऐसी चीजों का स्टोर है, या वेस्टेज का स्टोर है। तो कौन सा स्टोर कौन सी दिशा के अंदर सुटेबल है, यह आपने विशेष तौर से ध्यान में देना है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अच्छा घर बनने के बाद में भी उसका यदि सही ढंग से हमने उपयोग नहीं किया तो भी वह वास्तु के हिसाब से दोषकारक हो जाता है। तो अपनी एक्टिविटी को, ऑब्जेक्ट को, यूटिलिटी को उसमें अच्छे से बना करके रखें। मित्रों, यदि आपने अपने जीवन के अंदर वास्तु के इन नियमों को लगाया तो आपके लिए जो बना हुआ आवास है, आपके व्यवसाय के लिए जो बना हुआ आवास है, वह हमेशा ही आपके लिए लाभदायक होगा, सुखकारक होगा। अपने सपनों का घर बनाने के लिए यदि आपको हमसे परामर्श चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर भगवान श्री विश्वकर्मा आपके निर्माण को आपके लिए सुखदायी बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।